ऑल। तो आज बात करेंगे एक इंट्राडे स्ट्रेटजी की, जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है और इट वर्क्स फाइन। बट आपको थोड़े रूल्स फॉलो करने होंगे और आपको ट्रेड उन्हीं रूल्स के ऊपर लेना होगा। और अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते इस स्ट्रेटजी के साथ। सो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स है और मैं बताऊंगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है और कुछ स्टॉक्स पे भी मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये हाइकेन एशी और स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे डिपेंड है। तो पहले हम चलते हैं चार्ट्स पे। सो ये हाइकेनाशी कैंडल है। तो आप यहाँ पे आप अगर चार्ट में जाओगे तो हाइकेनाशी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इंडिकेटर्स में से आपको स्टॉकिस्टिक आरएसआई को सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद अभी देखिए रूल्स में बस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगा। इधर पे 80 मिलेगा और इधर पे 20 मिलेगा। तो 80-20 जो इधर पे अपर बैंड और लोअर बैंड का जो सेटिंग है, ये आपको स्विंग ट्रेड के लिए काम आएगा। लेकिन जब आप इंट्राडे करते हैं तो आप इसको 70-30 कर लीजिएगा। तो उसके बाद अगर हम इनपुट्स में आते हैं तो आरएसआई लेंथ जो नंबर ऑफ डेज जो कैलकुलेट करता है वो 8, इसे यहाँ पे 14 होगा तो आप इसको 8 कर लीजिए और स्टॉकिस्टिक लेंथ भी इसको 8 कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे रूल्स सिंपल है। जब जब भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहला रूल है कि आपको देखना है कि 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स फॉर्म करना है। 2 कंसेक्यूटिव हाइकेनाशी रेड कैंडल्स अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट भी कर सकते हो इसको। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से 15 मिनट्स रहेगा तो आप ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हो इसमें। तो जब भी आप बाय कर रहे हो तो 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल और 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल होना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी के रूल्स का पहला रूल है ये। तो दूसरा रूल है कि अगर आप इसको स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो आरएसआई ओवरबॉट मतलब 70 के ऊपर होना चाहिए जब कभी भी आप इसको सेल कर रहे हैं। और जब कभी भी आप इसको बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक को, दो इधर पे देखिए 2 ग्रीन कैंडल हुआ है, तो जब भी कभी आप बाय करेंगे तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो है 30 के नीचे रहना चाहिए, 30 के बिलो रहना चाहिए। तो ये ओवरसोल्ड ट्रेड में रहेगा। तो तभी हम, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही हम इसमें इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए आप, अगर यहाँ पे जाएंगे तो एक कितनी देर की कैंडल है, 15 मतलब 3 बजे की कैंडल है। और 3 बजे की कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई 670 के नीचे आ चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हमको चाहिए। तो चलिए बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो तो पहला रूल जो है, 2 हमको रेड कैंडल देखना है। तो देखते चलिए यहाँ पे ये 10-15 है और ये 10-30, ये 2 कैंडल है। तो यहाँ पे 10-15, तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई 74 पे है, मतलब अबव 70 है, तो हम इसको सेल करके चल सकते हैं। और टारगेट्स 1% हम ले सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमको 1% आराम से मिल जाएगा इस ट्रेड्स में। देखिए यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो 1% आराम से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं।
और स्टॉप लॉस आप इधर पे रख सकते हैं या फिर इस कैंडल पे भी आप रख सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो चलिए दूसरा स्टॉक लेते हैं, NMDC। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 10 बजे का कैंडल है और ये 10:15 का। तो 10 बजे जो है RSI कहाँ पे था, तो ये था 7561 पे। तो हम इस पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हमको 2% का टारगेट मिल जाता है, लेकिन हमको 1% का टारगेट लेके चलना है क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं। चलिए अभी कुछ बाई स्टॉक्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है, लेकिन RSI जो है वो ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 12:15 की कैंडल है और ये 12:30 की कैंडल है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो 12:15 मतलब ये लगभग 20 पे है, तो 24 पे है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1% का टारगेट तो आराम से हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, और जो रूल्स बताए उसको ध्यान रखिए कि आप जब भी इसको बाय और सेल करेंगे तब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो कैटेगरी में है वही रहेगा, और हैकेनाशी के 2 रेड या 2 ग्रीन कैंडल इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा कुछ और ज्यादा नॉलेज है तो आप 5 मिनट्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं इस स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो जैसे मैंने बताया कि हर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती है, इसमें कुछ फ्लॉज भी रहते हैं, और द मेन थिंग रहता है वो विनिंग परसेंटेज। तो एज पर माय बैक टेस्ट इसका विनिंग परसेंट है 70%। सो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 इसमें से ट्रेड एज पर द रूल्स सही जाते हैं, और 3 जो ट्रेड है वो मतलब न्यूज वगैरह से या कुछ इंटरनल इशू की वजह से कुछ भी हो सकता है जो फेल हो जाता है ट्रेड। सो तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी हमको यूज करनी है। तो समझता हूँ आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। आप इसको पहले पेपर टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तभी इसको ट्राई कीजिए। और तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।